नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आज के बाबू वाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के टॉप 50 प्रश्नों का ये 39वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और बताना आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कब तक छत्तीसगढ़ में माओवादी आतंकवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? प्रश्न 1, केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने कब तक छत्तीसगढ़ में माओवादी आतंकवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मार्च 2026 तक। मार्च 2026 तक। ठीक है। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? छत्तीसगढ़ में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4। ऑप्शन बी, 4। ठीक है। कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? तो एक खोला जाएगा गीदम में, दूसरा कबीरधाम, तीसरा जांजगीर चांपा, चौथा मनेन्द्रगढ़। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, संत कबीरदास जी की सबसे बड़ी प्रतिमा किस जिले में बनने जा रही है? प्रश्न 3, संत कबीरदास जी की सबसे बड़ी प्रतिमा किस जिले में बनने जा रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, रायपुर में। रायपुर जिले के आरंग गांव पासपोल में स्थापित किया जाएगा कबीरदास जी की सबसे बड़ी प्रतिमा। ठीक है। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री कौन है? प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन है लखनलाल देवांगन, श्री लखनलाल देवांगन। चलिए, 1 से 5 करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। ठीक है। प्रश्न 5, सीसीपीएल 2025 के विजेता टीम कौन सी है? छत्तीसगढ़ में होने वाली छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 की विजेता टीम कौन है? सीसीपीएल 2025 की विजेता टीम कौन है? तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी, रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर। ठीक है। जब ये फाइनल मैच होने का था तो उस दिन बारिश हो गई, पानी गिर गया भर भरा के, पूरा स्टेडियम भर गया लबालब, तो मैच नहीं हो सका। तो दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। ठीक है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीज। मैग्नीज नहीं है इस राज्य में। ठीक है। प्रश्न 7, प्रश्न 7, महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ की यात्राएं कितनी बार की थी? महात्मा गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कितनी बार की थी? तो 2 बार की थी। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। कब कब की थी? एक बार 1920 में आए थे और एक बार 1933 में आए थे। ठीक। प्रश्न 8 क्या बोल रहा है? रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1967 में। ऑप्शन बी, 1967। प्रश्न 9, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना छत्तीसगढ़ में कब शुभारंभ हुआ? प्रश्न 9, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का छत्तीसगढ़ में कब शुभारंभ हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2012। प्रश्न 10 क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक कौन थे? छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुलार सिंह मंद्रा जी। दुलार सिंह मंद्रा जी। ठीक है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम रावेली नाचा पार्टी के संस्थापक हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम रावेली नाचा पार्टी के संस्थापक है दुलार सिंह मंद्रा जी। ठीक है। इन्हें छत्तीसगढ़ी नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो। ठीक है। और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं। प्रश्न 11, दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी है?
प्रश्न 11, दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, ठीक है, दीपेश सिन्हा वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र है? सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न 12, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग कवर्धा। ठीक है, सोया उत्पादन क्षेत्र है दुर्ग कवर्धा। प्रश्न 13, आनंद प्रभु कुटीर विहार स्थित है। प्रश्न 13, आनंद प्रभु कुटीर विहार स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी, महासमुंद में। प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ की गट्टाशीली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ के गट्टाशीली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों श्री नथुजी जगताप और श्री नारायण राव मेघावाले। इनके अलावा छोटेलाल श्रीवास्तव भी थे। ठीक है, छोटेलाल श्रीवास्तव भी थे, श्री नथुजी जगताप भी थे, श्री नारायण राव मेघावाले भी थे और छोटेलाल श्रीवास्तव भी थे। ठीक है, उनका नाम नहीं यहाँ पे। अच्छा, और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था जून 1930 में हुआ था। ठीक है, क्या? गट्टाशीली सत्याग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर निम्न में से किस राजवंश की कुलदेवी थी? प्रश्न 15, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुलदेवी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, काकती वंश की। ठीक है, काकती वंश की कुलदेवी थी। अच्छा, काकती वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे अन्नमदेव। ठीक। प्रश्न 16, निम्न में से आभूषण नहीं है, निम्न में से कौन आभूषण नहीं है? तो कौन आभूषण नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेकमा। ठीक है, साटी है, नथनी है, बिछिया, ये सब आभूषण है, सेकमा नहीं है। सेकमा जो है पात्र है या फिर बर्तन का नाम है, सेकमा। ठीक। प्रश्न 17 देखिए, प्रश्न 17 क्या बोल रहा है? प्रश्न 17, राजिम मेला का समापन कब होता है? राजिम मेला का समापन कब होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाशिवरात्रि के दिन होता है। ठीक है, और शुरुआत कब होता है? राजिम मेला का शुरुआत होता है माघ पूर्णिमा से शुरुआत होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। और महाशिवरात्रि के दिन जगह जगह भंडारे मिलते हैं। ठीक है, मैं भी बहुत भंडारा खाता हूँ उस दिन भंडारा भरा उससे जिंदा रहता हूँ। चलिए प्रश्न 18 देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा वाद्य मुंह से बजाया नहीं जाता? वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया नहीं जाता? ठीक है, प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ का कौन सा वाद्य मुंह से बजाया नहीं जाता? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 19, भुजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है? प्रश्न 19, भुजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाल बंगला जो है वो है रसोई घर को कहा जाता है। ठीक है, भुजिया अनुसूचित जनजाति में लाल बंगला रसोई घर को कहा जाता है। ठीक है, और भुजिया जो जनजाति है मुख्यतः निवास स्थान का गरियाबंद है। ठीक। प्रश्न 20, प्रदेश में सबसे अधिक राइस मिल कहाँ है? प्रश्न 20, प्रदेश में सबसे अधिक राइस मिल कहाँ है? तो वो है ऑप्शन ए, रायपुर में। ठीक, आपका छत्तीसगढ़ के प्रश्न खत्म ना। और आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो तुरंत लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 21, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है ऑप्शन ए, एन रंगस्वामी। ठीक है, और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है के कैलाशनाथन। उपराज्यपाल हैं के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री हैं एन रंगस्वामी। ठीक है, चलिए प्रश्न 22, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? प्रश्न 22, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुणे में है। ठीक है, पुणे में पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। प्रश्न 23, सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य है?
प्रश्न 23, सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य है। सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसा देने वाला पहला राज्य है, वो है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। प्रश्न 24, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे है। प्रश्न 24, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे है, तो वो है ऑप्शन डी नई दिल्ली। कहां पर बनाया गया है पहला आयुर्वेदिक कैफे? वो बनाया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए प्रश्न 25, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जिसे 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, किसे मिला राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में? तो वो मिला है ऑप्शन बी गुलमोहर को। ऑप्शन बी गुलमोहर को। ठीक है, इसके निर्देशक थे राहुल वी चितेला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विविध प्रश्न। देखते हैं। प्रश्न 26, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? प्रश्न 26, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। रणवीर सिंह, पद्मावत देखे हो ना, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए प्रश्न 27, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो वो है ऑप्शन सी भाग 4 का। ठीक, चलिए प्रश्न 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके बड़े भाग में कम वर्षा होने के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? अच्छा, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है शॉर्ट में? ठीक है, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है और इनका बहुत बड़ा क्षेत्र रेगिस्तान है और यहाँ पानी की कमी है, इसलिए इस महाद्वीप को प्यासी भूमि की महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 29 देखते हैं और 30 देखते हैं, सब देखेंगे। प्रश्न 29, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1950 में। प्रश्न 30, किनन स्टेडियम किस शहर में है? प्रश्न 30, किनन स्टेडियम किस शहर में है? बताइए। किनन स्टेडियम है जमशेदपुर में। ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 31, अर्जुन पुरस्कार कब से देना प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ और कब से खिलाड़ियों को देना प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1961 से। ठीक है, प्रश्न 32, राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहा जाता है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष किसे कहा जाता है? किसे बोला, कौन सा है राजकीय वृक्ष राजस्थान का? तो वह है ऑप्शन सी खेजड़ी। ऑप्शन सी खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता है, तो वो है ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्त। ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्त। ठीक, चलिए प्रश्न 34, अल्फांसो क्या है? अल्फांसो क्या है? वो है ऑप्शन ए आम की एक किस्म है। आम की एक किस्म है अल्फांसो। ठीक है, प्रश्न 35, इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1956 में। ऑप्शन डी। प्रश्न 36, एथलीट फुट की बीमारी किसके कारण होती है? एथलीट फुट की बीमारी किसके कारण होती है? तो वो होती है ऑप्शन डी फंगल संक्रमण के कारण। ऑप्शन डी फंगल संक्रमण के कारण। ठीक, प्रश्न 37, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? मतलब सूरज की जो ऊर्जा है उसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। ठीक है, प्रश्न 38, सूर्य के पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक नहीं पहुंचते
क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में घिरा होता है। क्या घिरा होता है? सूर्य के पराबैंगनी किरण जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल जो है घिरा होता है। क्या घेरा होता है? ओजोन परत। ओजोन परत के कारण ओजोन परत ओजोन परत के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, चलिए प्रश्न 39। एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया क्या है? एम्फीबिया मतलब होता है उभयचर। उभयचर वो होते हैं जो थल, जल और थल पर जीवन यापन करने वाले जंतु होते हैं। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। जल व थल पर जीवन यापन करने वाले जंतु एक को एम्फीबिया या उभयचर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? प्रश्न 40। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? किसने किया भैया एक्स किरणों का आविष्कार, बताइए। तो उसका आविष्कार किया है ऑप्शन सी, रोयंटजन ने ना। पूरा नाम क्या है? विल्हेम कॉनरॉड विलियमजन। ठीक है, इन्होंने 1895 में एक्स किरणों का आविष्कार किया। जिसने किया? विलियम कॉनरॉड रोन्टजन ने 1895 में। ठीक दोस्तों, चलिए अब मैथ्स और रीजनिंग का देखते हैं प्रश्न। प्रश्न 41। पाई का मान है, पाई का मान है, तो पाई का मान होता है 22/7 ना, 22/7। इसके अलावा इसका मान हो सकता है ऑप्शन डी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है ना। 3.14159 ये हो सकता है, 3.14159 इसका मान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जो भी ऑप्शन में आए आप टिक कर देना, पाई का मान ऐसा पूछ दिया तो। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। 80 का कितना प्रतिशत 16 है? अच्छा, चलिए बताइए 80 का कितना प्रतिशत 16 है? ऐसा सब प्रश्न आ सकता है दोस्तों ना। आपका 50 नंबर का मैथ्स रीजनिंग है, तो एकदम हाई लेवल का मैथ्स नहीं आएगा। इस तरह के भी प्रश्न आपको देख के जाने पड़ेंगे। सीधा मान पूछने वाला आ जाएगा, इसका मान क्या होता है, उसका मान क्या होता है, ऐसा ऐसा ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा डायरेक्ट पूछेगा आपको। सीधा फॉर्मूला पूछ देगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए प्रश्न 42। 80 का कितना प्रतिशत 16 है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखो 80 है, 80 जो है 100% है। ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा? 10%, 10% होगा 8। ठीक है, तो इसका 20% कितना होगा? 16। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 43। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? ये याद करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो वो है ऑप्शन बी, 2। सबसे छोटी संख्या है 2। ठीक, चलिए हाँ, प्रश्न 44। हम 0.07 को अंश के रूप में कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं भाई, बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 45। एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? एक त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है? तो आपको पता होगा 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अच्छा, चलिए अब रीजनिंग का देखते हैं। प्रश्न 46। विषम का पता लगाइए। विषम का पता लगाइए। क्या है विषम?
ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है, और स्पर्श रेखा क्या ये रेखा है, तो ये विषम तो यही दिख रहा है, ठीक है, स्पर्श रेखा, ठीक है। चलिए चलिए प्रश्न 47। प्रश्न 47, चलिए। बुध एक ग्रह है तो चंद्रमा क्या है? बुध ग्रह है तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। बुध को, बुध जो है ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। प्रश्न 48 देखिए। डिक्शनरी के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है। अच्छा, ये जो शब्द लिखा है, इससे जो ऑप्शन में है वो शब्द, एक जो है शब्द नहीं बनेगा, तो कौन सा पहचानिए ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, एन दो बार नहीं है, इसमें दो बार एन है शुरू शुरू में। सीधा आपको ऐसे बना के देखना पड़ेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप करके देख लेना, ठीक है। चलिए चलिए प्रश्न नंबर 49। प्रश्न 49, यदि ई 5 है, PEN पेन जो है 35 है, तो एग का मान बताओ। दोस्तों, इसमें आपको पूरा ए से जेड तक के आपको वो करना है, नंबर दे देना है ना। तो ई का नंबर आता है, आपका जो ई का नंबर आता है वो 5 आता है, और पेन का जो नंबर है PEN पेन ना, इसका नंबर आता है, देखो क्या आता है, 16, 5, 14 आएगा, ठीक है। आप सबको जोड़ोगे ना तो कितना होगा? 35 होगा, 35 होगा, ठीक। वैसी वैसी ई जी जी, ई जी जी, ई का मान होता है 5, जी का मान होता है 7, ये सबको जोड़ दो ना, कितना आ जाएगा? 19। 7 7 14 5 19, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 19, ठीक। समझ गए? ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा आपके पुलिस में, और आपको फाड़ के आना है अच्छे से। चलिए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं इस पाठ का। प्रश्न 50, और इस पाठ का 39वां पाठ का अंतिम प्रश्न। इसको बनाओगे क्या आप लोग? चलो इसको देखते हैं। इसका आंसर आएगा 33, ठीक है। इसका आंसर आएगा 33, बताते हैं कैसे। चलिए, क्या लिखा है? 6, 12, 21, क्वेश्चन मार्क 48, ठीक है। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 12 आएगा? 6, 6 6 12 हो गया। और देखो 6 में हम जोड़ेंगे 9, तो ये 6 और 3 3 3 बढ़ रहा है ना, 3 3 बढ़ रहा है, 21 आ गया। अब इसमें 3 और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। देखो 6 में 3 बढ़ाया 9 आया, सब ऐसे बढ़ते हुए है, बढ़ते हुए 6 बढ़ा, 9 बढ़ा, 12 बढ़ा ना, 12 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 33। अब 3 और बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? 15, 15 बढ़ाएंगे, 33 15 बढ़ा 48 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 33, ठीक दोस्तों। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपके सारे आंसर। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए।